प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय भोलेनाथ। गुरु भाई बहना, एक साहूकार थे और वो साहूकार बड़े धनवान थे। वो साहूकार बहुत अभिमानी थे, बड़े घमंडी थे। उनका धन बहुत काफी था। गुरु भाई बहना, किसी मंदिर हो या किसी तालाब या किसी बाग या धर्मशाला के नाम पर 1 रुपया चंदा नहीं देते थे। गुरु भाई बहना, साहूकार का एक कन्या जन्म लिया। जब कन्या जन्म लिया तो साहूकार का तो और घमंड हो गया कि मेरा घर में एक कन्या लक्ष्मी जन्म ली है। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हुई और कन्या जब बड़ी हुई तो गुरु भाई बहना, साहूकार कन्या को विवाह कर दिए एक अच्छे घर घराना में। जब कन्या ससुराल गई तो ससुराल गई गुरु भाई बहना, तो कन्या का भी एक पुत्र जन्म लिया और उनके पति जो थे, पति का देहांत हो गया। बेचारा स्वर्गवास कर गए और वो बेचारी विधवा हो गई। अब जब विधवा हो गई गुरु भाई बहना, तो उसका ससुराल वाले लोग ने उसके साथ बहुत गलत सलूक किए, बहुत गलत सलूक किए और उनसे बोले कि तुम कुलच्छनी हो, मेरे घर से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा आते ही कुछ ही दिन बीता, साल 2 वर्ष बीता और मेरा पुत्र मर गया। तुम कुलच्छनी हो। गुरु भाई बहना उसे हाथ पकड़ के और मारपीट करके और निकाल दिए। जब वो मैके गई तो मैके का लोग भी कोई उसे नहीं स्वीकारे, कहने लगे कि ये विधवा है, सुबह उठ के इस पे नजर पड़ेगा, इससे बढ़िया तो गंदे नाली के कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। गुरु भाई बहना, आप बेचारी विधवा स्त्री, उसमें उसका क्या दोष था? वो तो निर्दोष थी, लेकिन माता पिता को किया धरा। संतान पे असर पड़ता है, माता पिता के कमाई मेहनत संतान को मिलता है और बुरे कर्म भी संतान को ही मिलता है। माता पिता का धन संपत्ति भी संतान का ही मिलता है और उनका जमा पूंजी जो रहता है वो भी संतान का ही मिलता है, बुरा हो या अच्छा हो। तो उसी तरह गुरु भाई बहना, साहूकार का बेटी का साहूकार के किया धरा मिलने लगा। वो जो लड़की थी बेचारी विधवा, वो क्या करती थी, अपने बच्चे को गोद में लिए और जंगल में रहने लगी। जंगल में एक बंजारन थी, बंजारन के घर वो रहने लगी। बंजारन के साथ वो बेचारी अपना समय बिताने लगी। गुरु भाई बहना, अब जो भी बंजारन करती थी वही काम ये भी करती थी। अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। जब बड़ा बेटा हुआ तो गुरु भाई बहना, जिस दिन भोजन नहीं रहता था उस दिन बेचारी हो अपने नहीं खा के और बच्चे को खिला दिया करती थी और पेट दर्द का बहाना लगा दिया करती थी, सर दर्द का बहाना लगा दिया करती थी। गुरु भाई बहना, बंजारन जो थी, बंजारन शिव गुरु का शिष्या थी। वो कहने लगी कि बहन जी, मैं शिव गुरु का शिष्या हूं, आप भी भगवान भोलेनाथ का शिष्या बनिए, 3 सूत्र के पालन कीजिए, आपका समय बदल जाएगा। गुरु भाई बहना, ये तो बेचारी बंजारन के घर रह रही थी, बंजारन के मदद करती थी और बंजारन इसे भोजन दिया करती थी। गुरु भाई बहना ये बच्चे के लिए दूध लेने लगी और दूध पिलाने लगी। मेरा बच्चा बुद्धिमान हो जाएगा, मेरा बच्चा तेज होगा। लेकिन गुरु भाई बहना, जब बच्चा बड़ा हुआ
जब बड़ा हुआ तो एक अच्छी सी नौकरी उसे मिल गया, और जब नौकरी मिल गया तो नौकरी पर जाने लगा तो एक अच्छी सी लड़की देखकर उसको मां ने शादी कर दिया। और जब शादी कर दिया तो बंजारन के साथ आई बंजारन के घर में। तो कुछ ही दिन बीता और उसकी पत्नी कहती है कि आपका माँ बहुत झगड़ीला है, आपके माँ बहुत गंदी है, आपके माँ तो अपना घर में नहीं रहती है, हमें शहर में ले चलो, जहां तू नौकरी करोगे वहीं हम रहेंगे, तुम्हारे माँ को हम देखना पसंद नहीं करते हैं, तुम्हारे माँ तो काली कलूटी है। गुरु भाई बहना, ये लड़का पहले से वादा करके रखा था कि माँ जब हम कमाएंगे तो तुम्हें रानी बना के रखेंगे, और तुम्हारी बहू आएगी माँ तो तुम्हें सेवा करेगी, भोजन बना के देगी। लेकिन गुरु भाई बहना, कर्म का लिखा, महीना दिन भी वो बहू भोजन बनाकर अपने सास को नहीं दी। जब गुरु भाई बहना ये बोली कि हम शहर बाजार में रहेंगे, तो उसके बातों में बेटा आ गया और बोला कि माँ तुम्हारा बहू जो है, तुम्हारा ये बित्तर व्यवहार देखकर, गंदे व्यवहार देखकर तुम्हारे साथ रहने को लिए नहीं कह रही है माँ, क्या करूं माँ। माँ बोली बेटा, जो मेरा बहू है वो नहीं रहने को लिए कहती है, तो ऐसा करो बेटा, बहू को लेकर तुम जाओ, देश प्रदेश में रहो, हमें छोड़ दो। बेटा बोला माँ हम तुम्हें खर्चा भेज देंगे। माँ बोली बेटा मैं तो खुद दूसरे को देता हूं, तू मुझे क्या देगा, जा बेटा जा। गुरु भाई बहना, माँ ने बेटा को लेकर तो बेटा को छोड़ दिया, बोला कि जाओ बेटा अपनी बहू पत्नी के साथ। पत्नी तो अपने पति को लेकर निकल गई, और ये बेचारी भगवान शिव की शिष्या बनी हुई थी। गुरु भाई बहना, पत्नी का उनका बुढ़िया के बहू के एक बच्चा भी हो गया, लेकिन बुढ़िया का संदेशा नहीं दिया। अचानक उसका बेटा बहुत जोर से बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ जाने के बाद डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका दोनों किडनी खराब है और आप बहुत जल्द इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो कोई रिश्तेदार या डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास होगा तो आपका किडनी लग जाएगा, या तो कोई दान करता है तो उससे मांग लीजिए। गुरु भाई बहना अपना पत्नी के बोला तुम्हारे पास तो 2 किडनी है, एक किडनी दे दो, और एक किडनी मेरा लग जाएगा, एक किडनी तुम्हारे पास रह जाएगा। गुरु भाई बहना, पत्नी बोली नहीं जी नहीं, मुझे तो अभी बच्चा छोटा है और अभी पूरा लंबा उम्र बाकी है, आपको किडनी अपना कैसे दे सकते हैं। गुरु भाई बहना अपना पति को किडनी नहीं दिया। पत्नी गुरु भाई बहना अपने माँ से बोला, उसकी पत्नी, माँ तेरे होते हुए यदि मैं विधवा हो जाऊंगी तो तुम्हें क्या दुख नहीं होगा, इसलिए मेरे पति का एक किडनी दे दे। कहती है कि अरे मैं तुम्हारा पति का कैसे किडनी दे दूं, मेरा छोटे छोटे पोता पोती, घर का काज सभी बाकी है, सब देखते हैं, मेरा कौन संभालेगा, हम नहीं दे सकते हैं तुम्हारे पति का किडनी। मैके से भी लौट आई, अपना दोस्त से भी बोली, लेकिन किसी ने किडनी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई गांव वालों ने बोले बुढ़िया को, आपको कुछ पता है। बुढ़िया बोली क्या, अरे आपका बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर के पास भर्ती है और उसका दोनों किडनी खराब है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि तुम्हारा बचने का कोई भरोसा नहीं। गुरु भाई बहना, बुढ़िया रोती पीटती बेचारी हॉस्पिटल में आई।
और हॉस्पिटल में आकर गुरु भाई बहना डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब यदि हो सके तो दोनों किडनी आप मेरा निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरा किडनी ले लीजिए। डॉक्टर बोला, ओ तुम्हारा कौन है? बुढ़िया बोली, मेरा बेटा है, लेकिन मेरा बेटा को मत बताइएगा, क्योंकि मेरा बेटा जब जान पाए जाएगा कि मेरा माँ ने किडनी दिया है तो टेंशन में हो जाएगा और उसका सक्सेस नहीं होगा। डॉक्टर ने बात को छुपा लिया और उसका बेटा को ऑपरेशन करके और किडनी लगा दिया, उसका माँ का किडनी। माँ एक किडनी पे रह गई, बेचारी वही बंजारन के घर चली गई और बंजारन के साथ अपना दुख शेयर की। तो बंजारन ने इसे बहुत सेवा किया, बंजारन ने इसे बहुत सेवा किया। गुरु भाई बहना अब जब उसका बेटा ठीक हो गया है तो उसका पत्नी कहती है कि देखो जी देखो, तुम्हारा माँ कितना कठोर है, तुम्हारा दोस्त, मेरे माता पिता, मेरे भैया भाभी सभी देखने आए, लेकिन तुम्हारा माँ तो देखने नहीं आई। वैसा माता को तो जीते जी मार डालना चाहिए। ये बोला, ऐसा सच ही कहती हो, मेरा माता ने मुझे देखने तक नहीं आई और झूठ मूठ के ममता जगाती थी। गुरु भाई बहना इतना ही में एक उनके पड़ोसी थे बंजारन, वो बंजारन जो थे वो बंजारन उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि देखिए, आपको माता ने आपको किडनी दी है, उसमें से महीना दिन तक ठीक रहे और उसके बाद बीमार पड़े तो उनका मृत्यु हो गया और हम लोग अग्नि संस्कार कर दिए हैं। आप अपना कर्मठ करके पूरा करके और माता का शांति दे दीजिए। गुरु भाई बहना इतना बात सुन बेटा का सर झुक गया और बोलता है, माँ मेरी किडनी दी थी? पड़ोसन उसका जो बंजारा थे वो बोले, हाँ आपका किडनी भाई साहब आपके माता ने दिए थे और मना किए थे। गुरु भाई बना उसे विश्वास नहीं हुआ। पति पत्नी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से पूछे तो डॉक्टर ने उसका फोटो सहित दिखाएं कि लो देखो, ये कौन है बुढ़िया? बोले मेरी माँ है। बोले अरे निर्दयी बेटा, तुम्हें तो चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। तुम बेटा हो या कसाई, माँ को देखने तक नहीं गया। अपने पत्नी को स्वार्थ में, अपना स्वार्थ में एक बच्चा भी जन्म ले लिया, लेकिन माँ को नहीं बताया। अब क्या यहाँ देख रहे हो? अब का खोजवत ना घरवा में जी सुगना उड़ी उड़ी जाए, बीनु रे डे ना पंख सुगना मान जी सुगना उड़े उड़े जाए, बीनु रे पंख के सुगना मान जी सुगना उड़ी उड़ी जाए। तोड़ी देलन सोने के पिंजड़वा नजी सुगना उड़ी उड़ी जाए। अब का तू खोजब अपन घरवा नजी सुगना उड़ी उड़ी जाए। जब सुगना रहलई पिंजड़वा नजी घुरिए नहीं ताकला, जब सिर सुगना तोड़ी देलन पिंजड़वा नजी सुगना गले स्वर्ग लोक। जब सुगना तोड़ा ले पिंजड़वा नजी सुगना गले स्वर्ग लोक। अब का तू खोजे अइला घरवा नजी सुगना गले स्वर्ग लोक। गुरु भाई बना बंजारन कहते हैं कि अब क्या, अब कोई ममता यहाँ पे नहीं दिखाओ। तुम्हारी माँ बहुत सती थी, विधवा जब थी तो उसका मायका और ससुराल कोई नहीं रखा था। हम लोग यहाँ जंगल में उसे रखे थे
और तुम बेटा इतना नालायक निकल गया। गुरु भाई बहना उसका तस्वीर के सामने माथा टेक कर बेटा बोलता है, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मैं पापी हूँ, मैं तुम्हें एक पलक के लिए भी नहीं देखा, माँ मैं तुम्हें बहुत दुख दिया, ऐसा बेटा भगवान किसी को नहीं दे। गुरु भाई बहना उसका तस्वीर में से आवाज निकलता है, बेटा तुम खुश रहना, अमर रहना, मैं तो मरकर भी खुश हूं। तुम्हारा आंखों का आंसू देख मुझे दया आ रहा है बेटा, तुम्हारा आंखों का आंसू मैंने कभी नहीं देखा। जब भोजन नहीं रहता था तो मैं तुम्हें खिलाकर अपने भूखे सो जाते थे। बेटा तू अपना पत्नी के साथ खुश रहना। गुरु भाई बहना बेटा सीना फाड़ के रोया, लेकिन माता का मुख तो नहीं देखा। तो गुरु भाई बहना ऐसा भी नहीं किसी को करना चाहिए जो बुढ़िया के बेटा ने किया। तो गुरु भाई बहना माता पिता का किया धरा बच्चे को, संतान को मिल जाता है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोले दानी जरूर लिखिए, या तो अपना दुख भी शेयर कर सकते हैं। भगवान भोले दानी दुखिया को सब कुछ देते हैं, जिनका धन नहीं है वह धन देते हैं, जिनका पुत्र नहीं है वो उनका पुत्र देते हैं, और कुमारी कन्याओं का जोड़ी भी भगवान ही देते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।